जय श्री राम मित्रों, मैं ज्योतिष आचार्य पंडित राज जोशी आप सभी के यूट्यूब चैनल माँ विंध्यवासिनी कृपा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जय श्री राम, अलख निरंजन, आदेश आदेश आदेश। जय माँ विंध्यवासिनी। मित्रों, कैसे लगता है देव दोष? क्यों हो जाते हैं हमारे देवी देवता मलिन, या पितरों की मलिनता क्या है, इसके विषय में जानेंगे। पहली बात, जिन भी परिवारों में कोई भी व्यक्ति तांत्रिक क्रियाएं या झाड़ा फूकी, ओझागिरी, किसी प्रकार का कोई ताबीज भभूत देने का कार्य करते हैं, यानी अपने देवी दिवाले से सार्वजनिक कर्म करते हैं, वह सभी लगभग देवदोष से पीड़ित हो जाते हैं। कारण यह होता है कि वह यह नहीं जानते कि आखिर तंत्र में क्रिया होती कैसे है, किस तरीके से होती है। उदाहरण के तौर पर, किसी व्यक्ति के पास जो सार्वजनिक रूप से सामाजिक कल्याण के रूप से भगवती की कृपा समझकर या देवी देवता की कृपा समझकर जाने अनजाने अन्य व्यक्तियों का, जो अपने घर परिवार या अपने कुल कुटुंब गोत्र से संबंधित नहीं है, अन्यत्र व्यक्ति को अपने स्थान से भभूत उठा के दे दें, या अपने स्थान से उनका कोई झाड़ा फूका कर दें, या अपनी देवी के नाम से, अपने देवता के नाम से झाड़ फूक कर देते हैं, या पानी दे देते हैं, या अन्यत्र कोई भी कार्य करते हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जो भी व्यक्ति सामने वाले को कुछ देता है अपने कुल देवी देवता से, तो वो सही मायने में अपने देवता से कर्ज लेकर देता है। उदाहरण के तौर पर, मेरे पास में एक मामला आया था। उसमें वो महिला के घर में माँ चंडी का स्वरूप पूछता था। वह जो भी बांझ महिलाएं होती थी या कोई जो बच्चे जिनके घर में नहीं होते थे, वो उनको भभूति या बाकी चीज़ें उठा के दे देती थी। उनके घर में खुशहाली आ जाती थी। उनके घर तो खुशहाली हो जाती थी, पर ये महिला पीड़ित हो गई। इसके पतिदेव खाने पीने लग गए, उनको लकवाग्रस्त हो गया, उनका एक्सीडेंट हो गया, इनके बेटों को परेशानियां हो गई, बहुओं को परेशानियां हो गई, इनके खुद के घर में बच्चे होने में तकलीफ होने लग गई, पैसे बचना बंद हो गए। जिसमें वो दान पुण्य कर्म कर रही थी, उन्होंने कभी किसी से पैसा नहीं लिया, लेकिन शक्तियाँ आपका भाव मानती हैं। शक्तियाँ जो कार्य करती हैं, उसका प्रतिफल उनको प्राप्त होना ये अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात, जिस व्यक्ति का आपने झाड़ा किया या जिस व्यक्ति को आपने तकलीफ़ से दूर किया, जिस व्यक्ति की तकलीफ़ दूर की, चाहे भूत प्रेत हो, चाहे गोद भराई हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई कर्म आपने अगले का किया, तो कहीं ना कहीं आप इस बात को समझें कि आपने अगले के प्रारब्ध को छेड़ दिया। मान लीजिए उसके घर का देवता रुष्ट है, उसकी घर की देवी रुष्ट है, या उसके पितृ रुष्ट है, और आपने अपने घर से चीज़ दे दी, तो उसके जो पितृ हैं वो आपको तकलीफ़ भी देने शुरू कर देंगे। क्योंकि दूसरी बात, आपने किसी का उतारा किया, अगले को आराम लग गया। अब वो जो चीज़ आपने उतारी, जो समस्या अगले की दूर की, वो समस्या जाएगी कहाँ, गई कहाँ? उदाहरण के तौर पे, किसी पे कोई समस्या है, कोई जिन जिन्नादि, कोई भूत प्रेत, कोई अन्यत्र समस्या है, आपने उसको उतार दिया, या आपने भभूत दे दी, या आपने पानी पढ़ के दे दिया, या आपने अपनी कोई भी रक्षा दे दी, या भगवती से आपने विनती भी कर दी, तो वो अगले को आराम लग गया। तो वो अगले को आराम लग गया, आप खुश हो गए, भगवती ने मेरी सुन ली। लेकिन आप ये सोचो कि वो शक्ति गई कहाँ? हवा में तो जाएगी नहीं, तो वो कहाँ गई? वो सही मायने में आपके घर में आपके देवी देवता, आपके पितरों के साथ खड़ी हो गई, जो आपसे भोग लेना शुरू कर देगी। क्योंकि ये तो शक्तियाँ ख़त्म होती नहीं है, मरती कटती हैं नहीं। या तो आप इनको भगाओगे, या तो इनको स्थान दोगे, या फिर आप अपने देवी देवताओं को मलिन कर बैठते हैं, जाने अनजाने उनके साथ प्रेतों की सेना खड़ी कर देते हैं।
तो आपके जो शुद्ध सात्विक देवी देवता होते हैं, आपके घर के कुल देवी देवता होते हैं, वो हो जाते हैं मलिन, और फिर आपके घरों में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है और आप अन्यत्र बोलते हैं। अच्छा, ऐसे केसेस में 99% केसों में तीसरी चौथी पीढ़ी तक तो वंश खत्म होने की स्थिति आ जाती है। मेरे पास कई ऐसे मामले आते हैं जिनमें मैं देखता हूँ तो पता चलता है कि भैया दादा तांत्रिक थे, नाना ओझा थे, उनकी बोले दादी ये करती थी झाड़ा फूकी का काम, बोले हमारे घर में पहले दरबार चलता था तो गोद भराई होती थी। तो आने वाली जनरेशनों को ये समस्याएं देखनी पड़ती है। अभी आपके पास लोग आते हैं, फिर आपके परिवार दूसरों के पास भटकते फिरते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सही मायने में तंत्र की क्रिया प्रक्रिया का कोई भी ज्ञान नहीं है। किसी की हम कोई एनर्जी को उतारते हैं या उसका उतारा करते हैं या उसको कोई चीज़ भोग प्रसाद भभूत पानी जो भी हम देते हैं, वो शक्ति जो उतर के आती है तो वो आपके पीछे खड़ी होती है। उस शक्ति का सही मायने में इलाज क्या है यह आपको पता ही नहीं होता। अब चूंकि शक्ति तुरंत आती है तो वो अपना प्रभाव नहीं दिखाती है, धीरे 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 वो बड़ी होती जाती है, क्योंकि वो आपका भोग लेने लगती है। आप शक्तियों को भोग देते हो तो वो भोग खाने लगती है। क्यों? क्योंकि आपने बिठाला है, आपने उतारा है। तो ऐसी जगह आपके कुल देवी देवता, आपके पितृ भी आपका चाहकर भी सहयोग नहीं कर पाते और आपके घर के देवता और पितृ मलिन हो जाते हैं, जिसके कारण कई बार वह आपका घर छोड़कर भी चले जाते हैं। इसी को देवता का रुष्ट हो जाना या देवता का मलिन हो जाना या देव दोष लगना कहते हैं। यही पितृ दोष भी बनता है। जिनके घरों में पितृ बहुत अच्छे हैं, आपने 4 भूत ला के बिठाल दिए तो स्वाभाविक रूप से आपके घर में मैं 4 आदमी बिठाल दूं तो आपको कैसा लगेगा? आपको भी लगेगा ना कि भैया फ्री में बैठे हुए हैं ज़बरदस्ती में। 2-4 दिन 6-8 दिन में आप उनकी क्रिया प्रक्रिया यदि आपको बनती है तो आमासपूर्ण उनकी क्रिया प्रक्रिया कीजिए। जितने भी भूत प्रेत आपने पकड़े हैं सबको व्यवस्थित कीजिए। लेकिन आपके गुरु ने ये बताया नहीं, आपके गुरु ने ये सिखाया नहीं कि क्रिया होती कैसे है, तंत्र काटा कैसे जाता है। कुछ लोगों के पास तो गुरु भी नहीं है तो गुरु ज्ञान कहाँ से आएगा? सब गुरु घंटाल बने हैं और बाद में समस्या अपने और अपने परिवार के लिए खड़ी कर देते हैं। देखिए, औघड़ अघोरियों की बात अलग है। जिन्होंने अपना पिंडदान कर दिया, उनका कोई लेना देना नहीं, उनके कोई बीवी बच्चे नहीं, कोई परिवार नहीं। जिस दिन वो मरेंगे उनके साथ वो प्रेत खड़े रहेंगे, वो खुद भी प्रेत बने घूम रहे होंगे, वो एक अलग विषय है। वो सिद्ध बन जाएंगे। औघड़ अघोरी, जैसे आप कई सिद्ध अघोरियों को जानते हैं, जैसे गंगा राम, मनसा राम, कालू राम, बहुत सारे ऐसे सिद्ध संत हैं जिनके पीछे पूरी सेना चल रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन में अपने यही कर्म किया, वो तंत्र के ज्ञाता है, वो आपको विधि विधान बताते हैं, करते हैं। लेकिन आपको सही व्यवस्था, सही तरीका आपको पता होना चाहिए कि भैया हम किसी व्यक्ति का कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके कुल देवी देवता, उसके मानित पूजित देवी देवता, उसके पितृ, उसकी खेर, उसकी चौराहे वाली, उसके घाट वाले, उसके घाट में कौन सी शक्ति है, शमशान घाट में कौन सी शक्ति है, ये तो उसके, फिर आपके भी। दूसरा, फिर आप जिस शक्ति का उपयोग कर रहे हो उस शक्ति का आपको ये नियम संयम पता होना चाहिए कि भैया कौन सी शक्ति कहाँ किस तरीके से भोग लेगी। और जो चीज़ हम उतार रहे हैं, चाहे एक छोटा सा भूत प्रेत नज़र भी अगर आप उतार रहे हो ना, तो वो नज़र का भी कहाँ प्रभाव डालेगा, कहाँ क्या उसको करना चाहिए, कहाँ घाट पे छोड़ना है कि चौराहे पे छोड़ना है कि कैसे छोड़ना है, ये आपको सीखना चाहिए। यही तंत्र है। इसी के विषय में मैं अपनी इस हायरार्की को चला रहा हूँ। लगातार इसके विषय में रोचक जानकारियाँ आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। आप सभी इसको प्रेम करें, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और चीज़ों की जानकारी के लिए अपडेट हों। आप सभी से मेरा निवेदन है,
कृपया सही तरीके से लोगों का, जन का कल्याण करें, तंत्र काट करें, अन्यथा आप अगले की परेशानी अपने सिर पर ले रहे हैं। इस बात के लिए भी आप तैयार रहें। जय माँ विंध्यवासिनी, जय जगदम्बा।